सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इससे संबंधित सवाल। डाइवर्सिटी यानी होता है विविधता और इंक्लूजन यानी होता है समावेश। थोड़ा सा ये दोनों कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, है ना। तो ये हो गई विविधता, ठीक है। और इन सबको एक साथ लेके कैसे चलना है, ये जो है ये है आपका समावेश यानी कि इंक्लूजन। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, वो पूरे इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका जो टॉपिक है वो है जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब कि होते हैं संकीर्ण जो विचारधारा होती है, जो कई सालों से चलते आ रही है और वो प्रायः गलत भी हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है कि घर में मम्मी ही खाना बनाएगी या बहन ही खाना बनाएगी, भाई या पिताजी खाना नहीं बनाएंगे, ये एक प्रकार का जेंडर स्टीरियोटाइप है। कमाने सिर्फ पुरुष जाएंगे, महिलाएं नहीं जाएंगी, है ना। इस चीज़ को आप लोग भी समझते हैं कि ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप काफ़ी हद तक गलत होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। फिजिकल बॉडी एंड सेक्सुअल ऑर्गन दैट आर बॉर्न विथ रेफर टू अ पर्सन्स। हम जिस फिजिकल बॉडी और सेक्सुअल ऑर्गन के साथ बॉर्न होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दो शब्द है, जेंडर और सेक्स। तो उसको हमारा बोलते हैं सेक्स। आपका सेक्स क्या है, तो अगर आपके पास मेल ऑर्गन है, मेल पार्ट्स हैं, तो आप मेल बताएंगे। फीमेल ऑर्गन है, फीमेल पार्ट्स हैं, तो फीमेल बताएंगे। लेकिन जेंडर वो होता है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को आपने देखा होगा, वो रहते पुरुष हैं, है ना, लेकिन वो अपने आप को ट्रांसजेंडर बताते हैं, तो ये उनका जेंडर है। ठीक है, और सेक्स वो है जिस ऑर्गन के साथ वो पैदा हुए हैं। ठीक है बेटा, दोनों वर्ड क्लियर है। ब्लैंक इज़ अ बिलीफ आइडिया विच मे नॉट बी ट्रू। कौन सा बिलीफ या आइडिया जो है वो सही नहीं हो सकता, दैट इज़ स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब कि काफ़ी समय से आप वैसे ही मानते आ रहे हैं। अभी मैंने उदाहरण दिया। क्वेश्चन नंबर 3, पीपल हु आर बॉर्न इन वन सेक्स बट दे नो दे बिलोंग टू अनदर सेक्स आर। किसी और सेक्स में पैदा हुए हैं और वो उनको पता होता है कि वो किसी दूसरे सेक्स में हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांस पर्सन। ठीक है, जिसे आप जनरली, जैसे कि एक उदाहरण आप समझिए, जैसे कि आपके आसपास हिजड़े होते हैं, छक्के होते हैं, ये शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए, उन्हें हम ट्रांस पर्सन या थर्ड जेंडर बोलते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इवन दो रूपा इज़ हाईली एफिशिएंट हर जॉब। जब रूपा अपने जॉब में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, लेकिन उसके मैनेजर जो है अधिकतर फील्ड वर्क जो है वो रमेश को देते हैं, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है भाई। ये एक एग्जाम्पल है स्टीरियोटाइप का, क्योंकि लड़कियां फील्ड वर्क नहीं करेंगे, लड़के ही बाहर का काम करेंगे, ऐसा इनका मैनेजर सोचता है। ठीक है, अजीम वांट्स टू लर्न डांसिंग एंड चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर के साथ जो स्टीरियोटाइप बसा हुआ है, जिसका उदाहरण मैंने शुरू में दिया, अजीम इसे तोड़ना चाहता है। तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके, ये अच्छा है, वो डांस सीख सकता है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि लड़कियां ही डांस सीखेंगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, जेंडर के आधार पर भेदभाव। ब्लैंक कैन लीड टू डिवीज़न ऑफ पीपल, कम्युनिटी एंड फैमिलीज। भाई किस चीज़ से डिवीज़न और ये हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन से। अगर आप भेदभाव करेंगे तो समाज में और परिवार में डिवीज़न या टूटना हो सकता है। व्हेन डिस्क्रिमिनेशन इज़ डन टू हेल्प समवन इन नीड। कभी आपने भेदभाव किया उसको मदद करने के लिए जिसे उसकी आवश्यकता है, तो ये किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक सकारात्मक भेदभाव है। सकारात्मक भेदभाव का उदाहरण कि, अब सकारात्मक भेदभाव का उदाहरण कैसे लूँ, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं। जैसे रात को जनरली लड़कियां सेफ़ नहीं होती, हमारे समाज में आजकल ऐसा हो गया है ना। तो लड़कियों की सुरक्षा में खतरा होता है। ऐसा नहीं है कि वो रात को नहीं जा सकती, माहौल ऐसा है कि वो रात को नहीं जा सकती। अब आप कहीं पे एप्लीकेशन जमा करने गए हैं, है ना, 20-25 लड़के खड़े हुए हैं लाइन में और 2-3 लड़कियां बस बची हुई हैं एप्लीकेशन जमा करने के लिए, तो अंधेरा होने वाला है यह सोच के हम लड़कियों का एप्लीकेशन पहला ले लें। तो ये यहाँ पे भेदभाव ज़रूर हुआ लड़की और लड़के के बीच में, लेकिन ये एक सकारात्मक भेदभाव है सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनके। ठीक है, इस चीज़ को सब मानेंगे,
है ना, कि लड़के ज़्यादा सुरक्षित हैं लड़कियों के आधार पे जब वो बाहर निकलते हैं। वैन वॉजंट सेलेक्टेड फॉर अ जॉब बिकॉज ही इज़ अ मैन। जॉन जो है एक जॉब के लिए सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वह एक लड़का है। तो ये किस प्रकार का भेदभाव है? ये आपके लिंग आधारित भेदभाव है। वो लड़का है करके नहीं लिया भाई उसको। इन इंडिया, अच्छा बाकी अगर उम्र का डिस्क्रिमिनेशन होगा कि जैसे किसी काम के लिए मैंने ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को नहीं लिया तो वो एज डिस्क्रिमिनेशन है। किसी के रंग के आधार पर मैंने भेदभाव किया कि मैं गोरे लोगों को ही लूँगा, काले लोगों को नहीं लूँगा, या फिर काले लोगों को ही लूँगा, है ना, कलर डिस्क्रिमिनेशन। शिक्षा के आधार पर भेदभाव, ठीक है, एजुकेशन डिस्क्रिमिनेशन। इन इंडिया नंबर ऑफ बॉयज मैन हु कैन गेट एजुकेशन इज मच हायर देन गर्ल्स वुमेन। व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज दिस? लड़कों को ज़्यादा शिक्षा दे रहे हैं भाई, तो ये क्या है, लड़का लड़की वाली बात हो गई, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीज़न फॉर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? निम्नलिखित में से जेंडर आधारित भेदभाव के क्या कारण हैं? समाज की हमारी जो नीतियां हैं वो हैं, पढ़ाई लिखाई की कमी है, जानकारी की कमी है। तो ये सारे चीज़ जो कारण बनते हैं आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। अगला टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी, लिंगों में समानता, कि लड़का लड़की एक बराबर हैं भैया। इक्वालिटी मीन्स द सेम सिचुएशन पीपल हैव, एक प्रकार के अवसर में एक प्रकार के अधिकार, इसी को बोलते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई एक लड़का जो है 50 किलो की बोरी उठा सकता है तो आप लड़की को भी बोलो कि तुम 50 किलो का बोरी उठाओ, ठीक है, ये इक्वालिटी नहीं है। एक प्रकार के अवसर में एक प्रकार के काम कराना, मतलब उनकी क्षमता के अनुसार, ये है आपके इक्वालिटी का एग्जाम्पल। और उनको अधिकार, उनका सुरक्षित काम करने का अधिकार है ना। लड़की भी काम कर सकती है, उसको 25-25 का 2 बोरी उठवा दो, क्या दिक्कत है ना। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी ऑल पीपल मस्ट हैव द सेम राइट। किसी के जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से सबके पास समान अधिकार है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वुमन एंड मैन आर ऑफन नॉट पेड द सेम सैलरी फॉर द सेम जॉब। महिला और पुरुष को किसी कार्य के लिए एक समान तनख्वाह नहीं मिलती, तो इसको आप क्या बोलेंगे, तनख्वाह में अंतर हो गया है तो इसको बोलेंगे वेज गैप। वेज यानी होता है जो आपको पैसा मिलता है काम करने के बदले, ठीक है। नीना इज़ बॉर्न एज डिफरेंटली एबल्ड। नीना डिफरेंटली एबल्ड यानी कि सामान्य भाषा में बोले तो विकलांग पैदा हुई है। उनके टीचर को उसको कैसा ट्रीट करना चाहिए भाई, अलग नहीं करना चाहिए, उसको एक समान ही ट्रीट करना चाहिए उसके टीचर्स को, ठीक है। हमें बोलने का सार ये है कि हमें हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। और एक जैसा व्यवहार करने का मतलब ये नहीं है कि उनकी क्षमताओं के विपरीत जाके व्यवहार करें। अगर ये नीना जो है ना, उसका सपोज़ एक पैर नहीं है, डिफरेंटली एबल्ड है, उसका एक पैर नहीं है, और आपके स्कूल में रेस हो रही है, तो बोले भैया एक समान व्यवहार है तो नीना को भी दौड़ाओ, है ना, ये गलत है। एक समान व्यवहार बोलने का मतलब है कि उसको भी मौका लेने का अवसर प्रदान करना, उसे भी भाग लेने का मौका देना। उसके बाद वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है वो अलग मैटर है। अनीता एंड हर पार्टनर्स आर पेड द सेम सैलरी फॉर द सेम जॉब। अनीता और उसके पार्टनर को समान पैसा मिलता है। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इक्वालिटी, दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ जेंडर इक्वालिटी, ओके। डाइवर्सिटी इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल में विविधता का होना होता है। आप कंपनी में जाएंगे, प्लांट में जाएंगे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग समाज के, अलग अलग राज्यों के लोग रहेंगे, है ना, तो उसमें आपको कैसे मेंटेन करना है और क्या करना है, इससे संबंधित सवाल हैं। वर्क प्लेस इज़ अ प्लेस वेयर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड आर हायर्ड एंड दे वर्क इन अ सेफ एंड रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट। दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, कि अलग अलग लोग वहाँ पे आते हैं और शांति से पीसफुली सुरक्षित माहौल में काम करते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्स, जेंडर, कास्ट, क्लास, कल्चर, एज, फिजिकल अपीयरेंस, एजुकेशन एबिलिटीज़ मस्ट फील। अलग अलग प्रकार के लोगों को कैसा लगना चाहिए भैया, अलग अलग प्रकार के लोगों को सबको लगना चाहिए सेफ और रिस्पेक्टेड, ठीक है, सुरक्षित महसूस होना चाहिए और सम्मान महसूस होना चाहिए, है ना। कोई किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से या कोई स्पेसिफिक जेंडर का है तो आप उसका अपमान नहीं कर सकते। अ डाइवर्स वर्क प्लेस इंक्रीजेस, जिस कार्यस्थल में विविधता होती है वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। तानवी's टीम हैज़ many barriers to having a diverse workforce. This may lead to,
तन्वी के टीम में डाइवर्स वर्कफोर्स होने में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। दिस में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मतों का अंतर, मतांतर बोलते हैं ना। मीना इज़ नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर कॉलीग इन इंग्लिश। मीना अपने कलीग से इंग्लिश में बात नहीं कर सकती। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ, ये किस प्रकार के बैरियर का एग्जाम्पल है? कम्युनिकेशन बैरियर का। शब्द देखिएगा बेटा, है ना, इंग्लिश, इंग्लिश मतलब कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, ठीक है। कास्ट बैरियर मतलब कि जातिगत, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, और जेंडर यानी कि लिंग आधारित, ठीक है। इंक्लूजन इन वर्क प्लेस, वर्क प्लेस में हमको समावेश करना है, सभी प्रकार के लोगों को मिलके चलना है। द प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग पीपल विथ रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, सम्मान के साथ, और एम्पैथी यानी कि समानुभूति। सहानुभूति एक होता है सिंपैथी, और एक होता है समानुभूति इम्पैथी। मतलब आप उनके लिए सहानुभूति मत दीजिए, आप ऐसा ट्रीट करिए जैसा आप अपने स्वयं के साथ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इम्पैथी, है ना। तो इम्पैथी से क्या होगा? आपका होगा इंक्लूजन, तभी हो पाएगा समावेश जब आप उनको अपने जैसा ही मान के आप व्यवहार करेंगे। एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इज नीडेड फॉर हैप्पीनेस एंड ग्रोथ, ठीक है, एट वर्क। इंक्लूजन इज in a workplace happens when every member of the company gets the same chance। जब कंपनी में सभी लोगों को बराबर मौका मिले, ठीक है, तब इंक्लूजन हो पाएगा। आप और आपके कोवर्कर डेविड लंच के लिए जा रहे हैं। डेविड व्हील चेयर में है, तो आपको कैसा रेस्टोरेंट चूज़ करना है? ऐसा रेस्टोरेंट चूज़ करना है जहाँ पे व्हील चेयर के लिए रैंप हो, है ना। भले वो रेस्टोरेंट सस्ता हो चलेगा, लेकिन डेविड भी वहाँ पहुँच सके, इसका आपको ध्यान रखना है। सुबीर वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट और फेस्टिवल, सुबीर हर प्रकार के त्यौहार को मनाना चाहता है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो क्रिसमस हो, चाहे वो पोंगल हो, चाहे ओणम हो, वो सब मनाना चाहता है। तो इससे क्या बढ़ेगा भाई? समावेश बढ़ेगा, ताकि हर प्रकार के लोगों को सुरक्षित और सम्मानित महसूस होगा, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस, पॉश एक्ट, कार्यस्थल में सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में है ना। सेक्सुअल हरासमेंट ये होता है कि जैसे आपने आईटीआई में देखा होगा, सेक्सुअल हरासमेंट का पोस्टर लगा होगा आपके, उसमें ये सब लिखा हुआ है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। आप किसी से भी गंदा बात, गंदे इशारे, गंदे सिग्नल नहीं कर सकते, किसी को आप किसी प्रकार का तंज नहीं कस सकते, है ना। उनको सुरक्षित महसूस करवाना है, ठीक है। उन्हें समान एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है ताकि वो सोशली, मेंटली, है ना, और करियर में ग्रोथ कर सकें, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, अगर आप करेंगे तो क्या दंड मिलेगा एंड ऑल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन चालू करते हैं। ब्लैंक इज़ अ सीरियस इशू दैट इफेक्ट इंडिविजुअल्स मेंटल, ठीक है। तो ये है आपका सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट एक बहुत ही सीरियस इशू है जिससे उस व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक वेलबींग यानी कि उनकी अच्छा होने में, है ना, बहुत तकलीफ़ देती है ना। आप किसी को सेक्सुअली हरास करते हैं, आप हंसी ठहाका करते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आप वो सोचिए कि जिसके ऊपर बीत रही है उसको क्या होगा। उनके मन में जीवन भर के लिए कुंठा पैदा हो जाती है बेटा। तो ये सब चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और किसी को करते भी देखोगे तो आपको तुरंत उसको रोकना है कि ये गलत है, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट पासेस द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट इन 2013। इसको सिंपली क्या बोलते हैं? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं पॉश, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट 2013। पॉश एक्ट के अनुसार किसी भी काम में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपके आईटीआई में भी एक इंटरनल कमेटी होगी जहाँ पे लड़कियाँ या लड़के, अगर किसी के साथ हैरेसमेंट हो रहा है तो आप जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। जनरली महिला उत्पीड़न समिति बनती है सब जगह, जहाँ पे महिलाओं के वेल बींग के लिए बिल्कुल ऐसा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जो महिलाओं को अधिकतर प्रताड़ित करता है। सारा notices a colleague John making unwelcome jokes about someone's clothes at office party। सारा जो है वो देखती है कि भाई जॉन नामक उसका एक कलीग जो है वो किसी के कपड़े के बारे में बुरे बुरे कमेंट मार रहा है। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको तुरंत ये बात जाके एचआर को बनाना चाहिए, या आपके वर्क प्लेस में जो भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है उसको बताइए। कंपनियों में क्या होते हैं? एचआर होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो आपके सारी समस्याओं को सुनते हैं और समाधान करते हैं। अदरवाइज़ जो भी हेड हैं उनको बताइए।
प्राची गोज़ टू अ गवर्नमेंट ITI इन द मॉर्निंग। फिर वो ऑफिस आती है कंपनी कैब में, वहाँ एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करती है, ठीक है। तो इन सब में से वर्क प्लेस क्या है? भाई वर्क प्लेस वो सभी जगह है जहाँ पे आप फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। हम लोगों ने कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो गवर्नमेंट ITI में है, वहाँ पे भी वो फॉर्मल कम्युनिकेशन करेगी, ऑफिस में भी फॉर्मल कम्युनिकेशन करेगी, मीटिंग में भी करेगी। तो ये सब जो है वो उसके क्या हैं, वर्क प्लेस हैं, ठीक है। चलिए ये टॉपिक ख़त्म। अब हम चालू करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।